यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? परवाने से कहते हो शमा का पीछा छोड़ दे, भंवरे से कहते हो फूल पर मंडलाना छोड़ दे। बड़े जालिम हो। तुम्हें मुझसे मतलब क्या है? कितने भोले हो, कितने नादान। बंद करो ये बकवास। हाय, उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। खुदा जाने तुम किस ढीठ मट्टी से बनी। मैंने आज तक किसी शरीफ लड़की को इस बेबाकी से इज़हार मोहब्बत करते नहीं देखा। हाय, चलो आज तो देख लिया है ना। मैं दिल के मामले में तकल्लुफात की कायल नहीं। जाने मन, हम दोनों अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। तुम बेनियाजी में लाजवाब हो, मैं न्याजमंदी में बेनजीर। और खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो मैंने तुम्हें अस्पताल ही में कह दिया था कि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, मेरा पीछा छोड़ दो, मगर तुम नहीं माने। कैसे मान जाऊं असलम, दिल नहीं मानता। उस दिल का गला घोट दो जो तुम्हें गलत रास्ते पर डाल रहा है। मुझे तुमसे नफरत है। हाय, मैं तुम्हारे गुस्से को भी प्यार का तोहफा समझकर सीने से लगा लूंगी। बस, इससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं। मेरे रास्ते में आने की कोशिश न करना। चली जाओ यहाँ से। हाय, चली जाती हूँ। तुम मुझे नहीं समझे, तुमसे खुदा समझे। फिर सही, टाटा। क्या बात है? मुझे पहचाना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, अज़रा। शाहिदा को जानते हो? हाँ। शाहिदा मेरी बेटी है और तुमसे शादी करना चाहती है। अज़रा, अव्वल तो मैं शादी का कोई इरादा नहीं रखता, और दूसरे शाहिदा मुझे कतन पसंद नहीं। डॉक्टर, सवाल तुम्हारी पसंद का नहीं, शाहिदा की पसंद का है। लेकिन मैं मजबूर हूँ अज़रा। डॉक्टर, ये मत भूलो कि तुम्हारा एक कीमती राज मेरे दिल की गहराइयों में पोशीदा है, और मैं उस राज को छुपाए रखने की कीमत चाहती हूँ। अज़रा, खुदा के लिए ऐसा न कहो। मैंने जिस मकसद के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी खुशियां लुटा दी, तुम उस पाकीज़ा मकसद को खाक में मिला देना चाहती? मैं कुछ नहीं जानती, जवाब के मुंतजिर हूँ, हाँ या ना। कहो, क्या फैसला है? मुझे सोचने का मौका दो अज़रा। नहीं, फैसला अभी होगा, और इसी वक्त। अच्छा, अगर दुनिया में किसी पे एतबार करने की यही सजा है, तो मैं अपनी कुर्बानी की इज्जत रखने के लिए ये सजा कबूल करता हूँ। अगली इतवार बारात पहुंच जानी चाहिए। बेटे? अम्मी, डॉक्टर अंकल हमारे घर क्यों नहीं आते? क्या वो मुझसे नाराज है? नहीं तो भला वो तुमसे नाराज क्यों होने लगे? फिर वो आपसे नाराज है ना? नहीं बेटे, अब वो मुझसे नाराज नहीं हो सकती। मैं आज ही तुम्हें उनसे मिलाऊंगी। मुबारक हो भाभी, डॉक्टर असलम की शादी हो रही है। ये लो दावतनामा।
ऑपरेटर, कनेक्ट मी टू डॉक्टर असलम प्लीज। वो जा चुके हैं। जा चुके हैं? कितनी देर हुई? कोई 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? अच्छा, हॉस्पिटल से निकले हुए 1.5 घंटा हो गया है। कहाँ जा सकता है? शादी मुबारक हो डॉक्टर साहब। अंकल, आपकी जलन तो बहुत अच्छी होगी। बेटे, मैं जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच चुका हूँ जहाँ मुझे अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। अम्मी कहती थी जलन बड़ी प्यारी चीज होती है, वो अपने दिला को सबसे छीन लेती। अंकल, क्या वो आपको हमसे भी छीन लेंगी? नहीं बेटे, मुझे तुम लोगों से दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। कैसे तुम अंकल को परेशान कर रही हो? ये बहुत शरीफ है, आप इसकी बातों का ख्याल न करें। दीजिए चाय। तस्नीम साहिबा, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। उसकी सभी ख्वाहिशें, सभी इरादे पूरे नहीं हुआ करते। बच गए। ये घर में आने का वक्त है जनाब का। आई एम सॉरी शायद। जब से आई हूँ यही तमाशा देख रही हूँ। तुम दिन भर बाहर मौज उड़ाते हो और मैं घर में बैठे इंतजार की घड़ियां गिनती रहती हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामूली बात को ज्यादा ना बढ़ाओ, मैं अंदर ख्याल रखूं। हजूर, खाना लगाऊं? नहीं बाबा, खाने का अब कौन सा वक्त रह गया है। मैं तो ये कहने आया था कि मैं एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। तो क्या तुम फिर जा रहे हो? मैं एक डॉक्टर हूँ और मरीजों को देखने के लिए वक्त पे वक्त जाना ही पड़ता है। आज शाम को मैंने अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाया है और तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। देखो, तुम सिर्फ डॉक्टर नहीं, शौहर भी हो। शाहिदा, महबूबा बनने की बजाय देवी बनने की कोशिश करो। बाबा, हमीद बाबा। जी हजूर। ये क्या हंगामा है? वही जो अब आए दिन इस घर में होता रहता है। बेगम साहिबा अपनी सहेलियों के साथ। बुलाकर लाइए उन्हें। बहुत अच्छा। हाय। बेगम साहिबा, साहब तशरीफ ले आए हैं और आपको याद फरमाते हैं। ये वक्त है आपके आने का? क्या बात है? ये एक शरीफ आदमी का घर है, क्लब, होटल या नाचघर नहीं जहाँ हंगामे होते रहे। तुम्हें कम से कम का पास होना चाहिए। तुम सारा दिन घर से बाहर दिल बहलाते हो और मैं दिन भर इस 4 दीवारी में तन्हाई की कैद काटती हूँ। अगर मैं अपना दिल बहलाने के लिए 2-4 सहेलियों को बुला लेती हूँ तो कौन सी क़यामत टूट पड़ती है। जी बहलाने के शरीफाना तरीके और भी हैं। ये आए दिन की दावतें, पार्टियां, ये रात के 2-2 बजे तक की झमघटे, इस सब फजूल खर्चियां जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। और फिर मुझे इस घर में ज़हनी सुकून और आराम की भी जरूरत है। हाँ हाँ, कौन कहता है कि तुम आराम ना करो। तोबा, मेरे इस मामूली खर्चे से तुम्हारी चीखें निकल रही हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये कि मैं अपनी 2-4 सहेलियों से मिलना जुलना छोड़ दूं, सोसाइटी में आना जाना बंद कर दूं? नहीं साहब, ये मुझसे नहीं होगा। शाहिदा, कान खोल कर सुन लो डॉक्टर, मैं इस घर में बीवी और मालकन बनकर आई हूँ। मैं इस घर में कनीज बनकर नहीं रहूंगी।
बेटे, तुम लोग यहाँ कहाँ? हम बारिश में फंस गए थे, टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। आइए मैं छोड़ देता हूँ। आओ बेटे। अंकल आपका घर कहाँ है? यहाँ से बहुत करीब है बेटे, देखोगे? हाँ, मैं आपकी दुल्हन भी देखूंगा। इस वक्त नहीं बेटे। नहीं, मैं अभी देखूंगा, है ना अंकल? अच्छा बेटे। बाबा। सलाम सरकार। बेगम साहिबा कहाँ, जरा उन्हें बुलाओ। हुजूर, मेरे ख्याल में बेगम साहिबा अपनी वालिदा से मिलने गई हैं। हमारे बेटे के कपड़े भीग गए हैं बाबा, जरा तौलिया ले आओ। आप मुझे दे साहब, मैं इनके कपड़ों को अभी सुखा देता हूँ। आइए नंदन भैया। आप भी कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए साड़ी ले आऊं? जी नहीं, मैं घर जाके बदल लूंगी। जिद न कीजिए, सर्दी लग जाएगी, मौसम बड़ा खराब है। मैं अभी आया। लीजिए, ये साड़ी पहन लीजिए। नहीं साहब, ये बुरी बात है। कोई बीवी पसंद नहीं करती कि उसके कपड़े कोई दूसरी औरत पहने। आप इसकी परवाह ना कीजिए, चलिए पहनिए, मान जाइए ना। आखिर ये मेरा मतलब है, एक डॉक्टर का मशवरा है। बड़े जिद्दी हैं आप। चश्मे बदूर, इस साड़ी में आप कितनी अच्छी लग रही हैं। जी, मैं चाय बनाती हूँ। अरे अरे, इतनी चीनी? जी, आप कितनी चीनी पियेंगे? आप सिर्फ चमचा हिला दें तो काफी है। जी, ईमान से। कैसी बातें करती हैं आप? यकीन मानिए, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी जिंदगी, मेरी आरज़ू आपकी मोहब्बत के साए तले परवरिश पा रही है। असलम साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरे दिल का सुकून, मेरी रूह का चैन, सब कुछ आपके पास है। अरे आज साड़ी में कितनी अच्छी लगी। साड़ी डॉक्टर अंकल ने दी है ना? हाँ हाँ कैसर, चलो अब चले, बारिश थम चुकी है। कहीं ऐसा ना हो फिर कोई तूफान आ जाए। ठहरिए, मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ा। नहीं नहीं, शुक्रिया। दा 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 ला 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 ला। डॉक्टर साहब, मुझसे बात करना पसंद नहीं, जो इस कदर अखबार में डूबे हुए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं।
हजूर, ये सब आपसे मिलने आए। ख्वाजा खुर्शीद अख्तर बारट ला पिंडी ले आई। बहुत अच्छा। ये बैरिस्टर साहब कौन है? मालूम नहीं, पहली दफा नाम सुना है। डॉक्टर साहब। आधा वर्ष है डॉक्टर साहब। आधा वर्ष है, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं आपके वालिद मरहूम का मुशीर कानून हूँ। उन्हें मरहूम कहने को जी तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। मगर कब? उन्हें फौत हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। 1 महीना? मैं कितना बदनसीब हूँ कि आखिरी वक्त अपने बाप के जनाजे को कंधा भी न दे सका। मुझे आपसे हमदर्दी है। आपके अब्बाजान ने वफात से चंद दिन पहले मुझसे अपना वसीयतनामा लिखवाया था। उन्होंने 15 लाख की जायदाद और 5 लाख रुपया नकद छोड़ा है। 20 लाख? माय गुडनेस। डॉक्टर साहब, मुझे हैरत है, उन्होंने वसीयतनामे में आपका नाम कुछ नहीं लिखा। अपना सारा पैसा आपके बच्चों के नाम लिख दिया है। कोई बात नहीं बैरिस्टर साहब, उन्होंने जो मुनासिब समझा किया और ठीक किया। वैसे आप बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए 1 लाख रुपए फौरी तौर पर लेते हैं। बाकी जायदाद का कब्जा उन्हें बालिग होने पर मिलेगा, और अगर वसीयतनामे की शराइत पूरी ना हुई तो जायदाद ट्रस्ट की तहवील में देनी पड़ेगी। नहीं, ट्रस्ट तक जाने की नौबत क्यों आएगी? मुझे जल्दी वापस जाना है डॉक्टर साहब, लिहाजा ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी हो जानी चाहिए। जी। अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ। आप मुझे जब जिस वक्त चाहें फ्लैटिंग रूम नंबर 71 में मिल सकते हैं। खुदा हाफिज। खुदा। ये रुपया हासिल करने के लिए जल्द से जल्द हमें कुछ करना चाहिए। मुझे इस रुपये से कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों? मैंने उम्र भर अपने बाप की कोई खिदमत नहीं की, मुझे उनकी दौलत पे कोई हक नहीं। क्या तो डार्लिंग, रुपया इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। इतनी बड़ी जायदाद खामखी ट्रस्ट में क्यों जाए? बस करो शाहिदा, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अब परेशान होने से क्या होगा? मैं कहती हूँ हम क्यों न यतीम खाने से एक बच्चा लेकर अपना मुतबन्ना बना ले? नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूँगा। किसी तरह ये रुपया हासिल करना ही होगा। आज बहुत खुश नजर आ रही है। हाय, खुश क्यों ना हो डार्लिंग, मुझे बच्चा मिल गया है। तुम्हारा बच्चा। मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा। हसरा। डॉक्टर, मुझसे अपनी बेटी की परेशानी देखी नहीं जाती। शाहिदा की खाली गोद देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुमने बहुत बुरा किया हसरा। तुमने मुझसे वादा किया था कि राज कभी जाहिर नहीं होगा। मजबूरी के हाथों वादे टूट जाया करते हैं। मैं भी माँ हूँ, मेरी भी ममता है। ये ममता की तरफ नहीं, खुदगर्जी का जुनून है। दौलत की लालच ने तुम दोनों माँ बेटियों को अंधा कर दिया। तुम उस मजलूम बेवा का कलेजा नोच लेना चाहती हो, जिसने मेरे बच्चे को अपना लहते जिगर बनाकर पाला है और जो अब उसकी सोगवार जिंदगी का सहारा बन गया। मैं भी उस बच्चे को अपनी वीरान जिंदगी का सहारा बनाऊंगी। तुम्हें वो बच्चा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है और जो चीज तुम्हारी है वो मेरी है। मैं अपने बच्चे को उसके पालने वाली माँ से नहीं छीन सकता। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं खुद लाऊंगी
तुम मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी डॉक्टर, मेरी बेटी की मर्जी पूरी होगी। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। ना मुझ में कुछ कहने की हिम्मत है, ना जवाब देने की। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, तुम आंख बचाकर निकल जाओ। चली जाओ कि मेरी खुली आंखों में ममता न जाग पड़े। शोर मचाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे घर में सवारी बनकर नहीं, अपना हक ले जाने आई हूँ। मेरे खामिद का बच्चा मुझे दे दो, मैं चली जाती हूँ। फिर तुमने अपने खामिद का नाम लिया, फिर मुझ पर आग फेंकी। मैं कहती हूँ तुम किस खुद की औरत हो कि एक माँ से उसका बच्चा मांगने चली आई हूँ। मांगने नहीं, वापस मांगने आई। बस चुप हो जाओ। मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं, वो हमारा बच्चा है। नहीं नहीं, ये गलत है, झूठ है। खुदाई की कसम, ये झूठ ही नहीं, जुल्म है। या मेरे झूठ को साबित करो या अपनी सच्चाई का सबूत पेश करो। यही सबूत क्या कम है कि उसे जन्म देने वाली माँ जिंदा है। वो चीज जिंदा है जो माँओं के दिल से उठती है। वो आंखें जिंदा है जिनमें किसी मरने वाले के इंतजार की थकन बाकी है। मेरी आंखों में झांको, इन बुझे हुए चिरागों में तुम्हें ममता की चमकती हुई रोशनी दिखाई देगी। इससे बड़ा सबूत क्या मांगती हो? मालूम होता है तुम कानून और इंसाफ की जबान के सिवा कोई सवाल नहीं समझोगी। कानून तो क्या, तकदीर भी मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकती। जाओ, इंसाफ का नहीं आसमान का दरवाजा खटखटाओ। मेरी फरियाद तुम्हारी आवाज से पहले खुदा तक पहुंचेगी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो फिर हमारी मुलाकात कानून के दरवाजे पर होगी। टाटा। मैं जरूर मैं अकली और नकली दलाइल के अलावा डॉक्टर असलम, शाहिदा बेगम और अजरा बेगम की हल्फिया बयान, अस्पताल के रिकॉर्ड, दूसरी दस्तावेजी शहादतों की रोशनी में ये बात साबित कर चुका हूँ कि कैसर दर हकीकत डॉक्टर असलम का बेटा है। और डॉक्टर असलम ने वक्ती जज्बात की रोह में बहते हुए अपना बच्चा तस्नीम बेगम की जिंदगी को बचाने के लिए इनकी आगोश में डाल दिया। तस्नीम बेगम का अपना बच्चा पैदाइश के थोड़ी देर बाद फौत हो। योर ऑनर, हालात का तकाजा कुछ भी हो, वाकयात को झुटलाया नहीं जा सकता। कानून और इंसाफ के तकाजों को टाला नहीं जा सकता। और अब जबकि ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है, कैसर डॉक्टर असलम का बेटा है, बच्चा अपने बाप के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। और इस दरख्वास्त के साथ मैं अपनी बहस खत्म करता हूँ। आप कुछ और कहना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं इस मसले के तमाम कानूनी पहलुओं पर पूरी तफसील के साथ इजहार ख्याल कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी इस मसले का एक जज्बाती पहलू बाकी है, जिस पर चंद अल्फाज अर्ज करने की मैं इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये बच्चा डॉक्टर असलम का बेटा है और इसे हकीकी बात खुद कर दिया जाए, तो इस मरहले पर इंसानियत एक सवाल करती है। वो सवाल ये है कि बच्चा छिन जाने के बाद उस गम नसीब ममता की मारी मां पर क्या गुजरेगी, जिसने उसे सगी औलाद समझकर पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि वो आज किसी दूसरे की तमन्नाओं का मरकज बन चुका है। योर ऑनर, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि माँ सिर्फ वही नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती है। मैं एक पालने वाली माँ की ममता के नाम पर इंसानी जज्बात और इखलाकी हमदर्दी से अपील करता हूँ कि जिस तरह एक दिन डॉक्टर असलम ने बेगम तस्नीम की जान बचाने के लिए अपना बेटा दे दिया था, उसी तरह आज एक बार फिर तस्नीम बेगम को जिंदा रखने के लिए ये बच्चा उसी के पास रहने दिया जाए, वरना डॉक्टर असलम का वो बुलंद और नेक मकसद फौत हो जाएगा जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं अपने इस नजरिए को एक बार फिर दोहराता हूँ कि शाहिदा बेगम इस बच्चे को हासिल करने की जद्दोजहद महज इसलिए कर रही हैं कि इस बच्चे के साथ लाखों की जायदाद और लाखों रुपया नफ्स वाबस्ता है। मुझे यकीन है कि अगर यही बच्चा 2 कपड़ों में लपेटकर शाहिदा बेगम के हवाले किया जाए तो वो इसे कबूल करने से गुरेज करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं इंसाफ अदालत पर छोड़ता हूँ।
दोनों तरफ के दलाइल पूरी तवज्जो से सुनने के बाद इस नजरिए पर कायम है कि कानून और इंसाफ को जज्बात से कोई वास्ता नहीं। कानून जज्बात से बाला है और इंसाफ जज्बात से बेनियाज। अदालत में सिर्फ हकायक को माना जाता है और हकायक से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये बच्चा डॉक्टर असलम का है। चुनांचे अदालत फैसला सादर करती है कि ये बच्चा अपने हकीकी बाप की तहवील में दे दिया जाए। मुझे अफसोस है मोहतरमा, कैसर को ले जाने का नाखुशगवार पर मुझे अदा करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ठीक है बैरिस्टर साहब, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। एक दुखिया माँ की दिल की धड़कन हाजिर है। इसे ले जाइए और इंसाफ से कह दीजिए कि एक माँ ने अपनी ममता की सारी पूंजी उसके संगदिल उसूलों पर कुर्बान कर दी है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, ये जालिम दुनिया माँ और बेटी की जुदाई का गम क्या समझ सकती है? अम्मी, मुझे नहीं भेजो। अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। अम्मी, मेरे बच्चे, मेरे जान, मेरे नाम। घबराओ नहीं कैसर, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने होंगे और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, है ना? मुझे खिलौने मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, मुझे पहनने चाहिए। शाहिदा। डॉक्टर, अब मेरे पास और क्या बाकी रह गया जिसे तुम छीन ले आए हो? मेरे दामन में अब आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अदालत अपना फैसला कर चुकी, कानून ने अपना मंशा पूरा कर लिया, लेकिन एक फर्ज इंसान को पूरा करना है। मैं समझा नहीं डॉक्टर। आप समझ भी नहीं सकते बैरिस्टर साहब। इंसान का फैसला है कि इंसानियत जिंदा रहेगी। कैसर अपनी माँ के पास है। मगर वसीयतनामा? वसीयत यहाँ रहते हुए भी पूरी हो सकती है। कैसर यहीं रहेगा और 1 लाख रुपया उसकी परवरिश का उसकी माँ खर्च करे। डॉक्टर, ये लालच किसी और को देना। अम्मी जान, मैं इसे अपना खून समझे बैठी थी, लेकिन अब ये गैर का खून साबित हो चुका है। इसे देखकर मैं महसूस करती थी कि मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन आज इसे देखकर मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे बेटे की लाश मेरे सामने चल फिर रही हो। डॉक्टर, इसे ले जाओ, हटा लो इसे मेरी नजरों के सामने से। कैसर, मेरी आंखों के तारे। इसे छोड़ दे तस्मीन, ये तेरा बेटा नहीं, ये तेरा कुछ नहीं लगता। तेरी ममता को धोखा दिया गया है। तू 5 साल तक पराई आग पर हाथ तापती रही और आखिर उसने तुझे झुलस दिया। बैरिस्टर साहब, आप खड़े क्यों हैं? मैं कहती हूँ ले जाओ इसे। लो बेटे, ये खिलौने डैडी को दिखाओ और इनके पास बैठकर खेलो। मैं नहीं खेलूंगा, मैं अम्मी के पास जाऊंगा। अम्मी? बेटे, मैं हूँ तुम्हारी अम्मी, मुझे अम्मी कहो। नहीं, तुम मेरी अम्मी नहीं हो। अच्छा, तो अपने डैडी के पास ही बैठो। आप मेरे डैडी? हाँ बेटे। मेरे डैडी तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? सब डैडी अपने बेटों की बात मानते। क्या मानो बेटे? अम्मी के पास ले चली, वो मुझको याद करती होंगी और मेरे लिए रोती होंगी। मेरे बेटे, मेरे चांद। भाभी, ये क्या ढोंग रचा रखा है तुमने? कैसर तुम्हारी अपनी कौक का बच्चा थोड़ा ही था जिसके लिए तस्वीर बहा रही हो। हुस्ना बहन, तुम्हारे सीने में माँ का दिल रही, तुम ममता की तड़प को क्या जानो? अरे हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, बस रहने लगी सोच ले। बेगम,
कुछ तो खुदा का खौफ करो। इस बिचारी पर पहले ही बड़े सितम टूट चुके हैं। इसकी ममता अंगारों पे लौट रही है और तुम चुप रहो जी, खबरदार से बीच में टांग रही। मुझे तुमसे हमदर्दी है भाभी। भैया, जालिमों ने मुझे तो बर्बाद कर दिया है। न जाने मेरे कैसर का क्या हाल होगा। उस नन्हे से जान पर क्या गुजर रही होगी भैया। अरे कमबख्त, तू अभी तक सोया नहीं? मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। नहीं सोएगा? मारे तमाशों के मुंह लाल कर दूं। चल सो जा। नहीं सोता, नहीं सोएगा, नहीं सोएगा। सोता क्यों नहीं? क्यों नहीं सोता? खबरदार जो बच्चे पे हाथ उठाए। डार्लिंग, तुम्हें क्या मालूम ये किस कदर जिद्दी और ढीठ हो चुका है। 1 घंटे से कोशिश कर रही हूँ कि सो जाए, मगर टच से मस नहीं होता। बच्चे डांट डपट झिड़कियों से नहीं सुलाए जाते। हो बेटे, मैं तुम्हें सुलाऊं। लो बेटे, अब तुम आराम से सो जाओ। आंखें बंद करो। शाबाश। डैडी, जी बेटे। अम्मी मुझको गाना गा के सुलाती थी, आपको गाना नहीं आता? गाना गाना रोना किसे नहीं आता बेटे। लो बेटा, खेलो। नहीं बाबा। अच्छे बेटे, जिद नहीं किया करते। ले लो। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। आंखें फूट गई हैं तेरी कमीने। कैसे? क्या हुआ भाभी? मेरे कैसर को बचा दो भैया। मेरे कैसर पर जुल्म हो रहा है। मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। तुम्हें तो वहम हो गया है भाभी। नहीं, माँ का दिल झूठी गवाही नहीं दे सकता। भाभी, तुम्हें हौसले और सब्र से काम लेना चाहिए। एक दुखिया माँ से कैसे हो सब्र करे? जिसकी औलाद छिन गई हो उसे सब्र कैसे आएगा भैया? जो कुछ मेरी ममता की आंखें देखती हैं वो तुम नहीं देख सकते। जो कुछ मेरे जज्बात महसूस करते हैं वो तुम नहीं कर सकते। मैं उसकी सूरत देखने को तरस गई हूँ भैया। जिस दिन से मेरा लाल गया है उसकी कोई खबर तक नहीं है। आप फिक्र न कीजिए भाभी, मैं आज ही जाकर कैसर की खबर लाऊंगा। लो, खाओ बेटे। मैं नहीं खाऊंगा, मैं अम्मी के हाथ से खाऊंगा। थोड़ा सा खा लो बेटे, अम्मी भी आएगी। खा लो। शाबाश। नहीं बाबा, नहीं। कैसर बेटे। पिताजान, आप मुझको लेने आए ना, आपको अम्मी ने भेजा होगा। मेरी अम्मी कैसी मुझको याद करती होंगी ना। पिताजान, मुझे अम्मी के पास ले चलिए। अच्छा बेटे, अच्छा। पिताजान, जल्दी चलिए, वो आ जाएंगी। मुझे अम्मी के पास ले चलिए। चलते हैं बेटे, चलते हैं। खबरदार जो कदम उठाया। तुम कौन होते उसे ले जाने वाले? तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तो सिर्फ कैसर को देखने आया था। कैसर पर कोई बिजली नहीं गिरी, कोई आफत नहीं टूटी। तुम लोगों को इसके गम में दुबले होने की कोई जरूरत नहीं। चले जाओ यहाँ। इस मजलूम को क्यों मारती हो? मजलूम की आह से तो अर्श भी कांप उठता है, फरिश्तों के दिल थर्रा जाते हैं।
डरो खुदा के आजाब से, जिसका जलाल किसी जालिम को माफ नहीं करता। देखो मैं चले जाओ यहाँ से। मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखो, इस बच्चे के दिल से निकली हुई आह तुम्हें कहीं का न छोड़ेगी। भैया तुम आ गए, मेरे कैसर को देखा है, कैसा है वो? मुझे याद तो करता होगा, तुम्हारे साथ आने की जिद तो की होगी। जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। चुप क्यों हो भैया, बोलते क्यों नहीं? कैसर ठीक है भाभी, बिल्कुल ठीक। नहीं, तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रही। भैया ममता को धोखा देना चाहते हो। भाभी, भाभी काश मैं वहां न गया होता। मैं सब कुछ जानती हूँ भैया, मुझे कैसर की चुटकियां सुनाई देती हैं। कैसर, ये क्या हो रहा है? ये घर है या मातम सराय? हर वक्त रोना धोना। बेदाग बख्श, तुम किसकी इजाजत से वहां गए थे? मुझे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इंसानी हमदर्दी का जज्बा ले गया था। कैसर से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। कान खोलकर सुन लो बहू, आज के बाद मैं इस घर में कैसर का नाम न सुनूं और तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। अम्मी, आप एक दुखी माँ के आंसुओं पर पहरा नहीं बिठा सकती। बेदाग! अम्मी हजूर, मजलूम की आवाज को दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं दबा सकती। आपके जोम में। चलिए अम्मी, ये पागल हो गया है। मिर्जा बेदार बख्श की जोरू, बादब बाबुलादा होशियार। अब मिर्जा बेदार बख्श बेदार होकर अपने असली रूप में आ चुका है। ये हंटर तुम्हारे तमाम कसबल निकाल देगा, तुम्हें तकले की तरह सीधी कर देगा। निगाह हरू बरू। ये क्या करते हो जी? अभी बताता हूँ। फटाफट जी फेर से पहले तैयार होकर मेरे साथ चलो जी। मगर कहाँ? अब तुम मेरे घर चलकर मेरी बीवी बनकर रहोगी। आज तक मैं तुम्हारी जोरू बना रहा, लेकिन अब तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। अब मियाँ बीवी के कानून के मुताबिक जल्दी जल्दी सामान बांधकर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हा नहीं जाओगी तुम तो क्या, तुम्हारी अम्मी जान भी जाएंगी। अम्मी जान, अम्मी जान। बेदार बख्श, ये क्या हो रहा? आइए आइए खुशदामन साहिबा, आप भी तशरीफ लाइए। आप दोनों के लिए मेरा हंटर काफी है। मगर बात क्या है बेदार बेटे? बात मामूली सी है अम्मी जान। आज से मैं मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी का खामद बन गया हूँ। मैंने पुरानी कैचली उतार फेंकी है खुशदामन साहिबा। अब मैं जोरू का गुलाम नहीं रहा। अम्मी जान, ये पागल हो गया है, कहता है सामान बांधो और मेरे साथ चलकर रहो। अम्मी मुझे डर लगता है, इसकी आंखों से खून बरस रहा है। बेशक मेरे सर पर खून सवार है। कल तक मैं अपना खून पीता रहा, आज मैं तुम दोनों का खून पीऊंगा। मेरा हंटर भी बहुत प्यासा है। मगर बेदार बेटे। बस बड़ी अम्मा, अब तुम मियाँ बीवी के दरमियान दखल ना दो। आज से तुम्हारी प्रीवी काउंसिल खत्म। अब सिर्फ मेरे हंटर का कानून चलेगा। अच्छा, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। मगर तुम ये हंटर तो हाथ से रख दो, जो कुछ कहना है आराम से कहो। आराम की बातें खत्म, अब सिर्फ काम की बात होगी। इस घर में अब कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, कोई किसी के खिलाफ चुगली नहीं खाएगा, अरे कोई बीज मालो उसमें चिंगारी डालकर तमाशा नहीं देखेगी। इस घर में बड़ा बड़ा जुल्म होता रहा और मैं देखता रहा, लेकिन अब मेरी जगह मेरा हंटर बोलेगा। हाँ बेटे, हम समझ गए। नहीं, अभी आप
पूरी तरह नहीं समझी। हाँ बेटा, मैं सब समझ गई। सब समझ गई हो? तुमने अपनी मजलूम बहू पर बड़े सितम तोड़े, उस गरीब पर गंदे इल्जाम लगाए हैं, बहतान बांधे हैं, हालांकि वो बिल्कुल बेगुनाह है, काबिले रहम है, पाक दामन है। बोलो हाँ, बोलो। हाँ हाँ हाँ। तुम भी बोलो फौरन। हाँ बाबा हाँ। बाबा, अरे निकाह टूट जाएगा, सरताज कहो, डार्लिंग कहो। अब तुम दोनों चलकर भाभी से माफी मांगो। चलो क्विक, मार, जल्दी चलो। मेरा हेंटर जिंदाबाद। अरे पीछे खुलट के क्या देखती है, आगे चलो, जबल मार। आप बड़ी हैं, बिस्मिल्लाह आप कीजिए, मांगिए माफी, मांगिए। बहू बेटी, मुझसे जो भूल चूक हुई है माफ कर दो, आओ मेरे गले लग जाओ। अम्मी जान। अरे ओ मिर्जा बेदार बख्त की जोरू, तू क्या गुग्गू बनी खड़ी है? माफी मांग भाभी से। अरे भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। खुद न बहन अम्मी जान, मुझे गुनहगार न कीजिए। हेंटर जिंदाबाद। अरे प्यारी भाभी, आज इन्हें दिल खोलकर माफ कर दो, ये भी क्या याद करेंगी। मुझे इनसे कोई गिला नहीं है भैया, मुझे तो अपने नसीबों से शिकायत है। खुदा जाने मेरे कैसर पे क्या गुजर रही हो। बाबा, वो कम कैसे भाग गए? हजूर, शाहिदा बेगम के जुल्म से तंग आकर कैसर मियां कहीं भाग गया है। भाग गया है? कहाँ जा सकता है? मालूम नहीं, अपनी माँ को याद कर रहा था। तस्नीम, तस्नीम, आप? क्या बात है? कैसर यहाँ तो नहीं आया। कैसर? मेरा बच्चा? वो घर से भाग गया है, मैंने समझा शायद आपके पास आया हो। यहाँ तो नहीं आया, कहाँ गया मेरा कैसर? मैं तो ढूंढने जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलिए।